दोस्तों, जब से मोदी जी ने चीन की यात्रा की है एससीओ समिट 2025 में और वो एक फोटो बहुत वायरल हो गई है जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों एक साथ खड़े हैं, हंस रहे हैं, एक साथ एक दूसरे को जोक सुना रहे हैं। तो ये जो फोटो है इससे इतनी पावरफुल एक मैसेज गया है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को कि वो इस चीज को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के साथ भी हंस रहे हैं और पुतिन के साथ भी हंस रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? वो ये मान रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो चीन और रूस के साथ उसका तालमेल नहीं बन सकता। लेकिन वो ये खुद भूल रहे हैं कि अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो पूरी दुनिया पे उसने टैरिफ लगाए हैं एक तरफा। और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उस पे उसने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, 50%। इतना तो उसने चीन पे भी नहीं लगाए हैं जिसको वो एक अथॉरिटेरियन कंट्री कहते हैं। अब हाल में एक यूएस एक्सपर्ट हैं एडवर्ड प्राइस, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को भारत से माफी मांगनी चाहिए और जो टैरिफ है 50% वो बिल्कुल जीरो कर देने चाहिए, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो 21st सेंचुरी को शेप कर सकती है एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने में। वेस्टर्न मीडिया ये कह रही है कि चीन, भारत और रूस ने मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर एससीओ में शेप किया है और ये ग्लोबल ऑर्डर, इसमें अमेरिका और यूरोप की कहीं कोई जगह नहीं है। तो अमेरिका ने इतने भारत को इतना दूर क्यों कर दिया अपने आप से इस प्रकार के गलत स्टेप्स उठा के कि जो दुनिया की तीन सबसे बड़ी, अमेरिका के बाद जो तीन सबसे बड़ी पावर्स हैं वो एक मंच पे आके खड़ी हो गई हैं। तो एडवर्ड प्राइस कह रहे हैं कि अमेरिका को अपनी गलती तुरंत सुधारनी चाहिए और भारत से माफी मांगते हुए ये 50% टैरिफ जो है वो हटाकर बिल्कुल 0% कर देना चाहिए। इसके अलावा जो फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जैक सुलिवन, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के अपने फैमिली बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो भारत को नजरअंदाज कर रहे हैं। अपने फैमिली बिजनेस रिलेशंस के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स के लिए वो दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति को, लोकतांत्रिक शक्ति को अमेरिका से बिल्कुल उन्होंने दूर कर दिया है। और पाकिस्तान जैसे जैसे अलोकतांत्रिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाले कंट्री को, जिसकी हैसियत दुनिया में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कुछ भी नहीं है, एक भिखारी कंट्री है, उसको उन्होंने भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश भी है, एक लोकतांत्रिक पावर भी है और दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है, उसको उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने से दूर कर दिया। तो कितनी बड़ी उन्होंने जाति की है अमेरिका और भारत के रिश्तों के ऊपर कि अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ये सब कर दिया। अब भारत अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत, रूस और चीन के एक पेज पे खड़े होने से अमेरिका और यूरोप को बहुत एकदम आग लग गई है और वो ये चाह रहे हैं कि ये रिश्ते सुधरने चाहिए भारत और अमेरिका के। वरना भारत वो कंट्री है, वो सिविलाइजेशनल कंट्री है कि जो अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा और जितना आप उसे प्रेशराइज करोगे उतना ही वो मजबूती से और खड़ा हो जाएगा। तो अमेरिका को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। धन्यवाद।